ओके, प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज के क्लास में हम क्लास 10 के केमिस्ट्री में एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में पढ़ेंगे। तो परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब देखिए, इसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले परमाणु किसे कहते हैं। तो जो प्रारंभ में, जो शुरू में जो चीजें बताई गई थी उसके बारे में बताया जाएगा आपको। इसमें जो इससे संबंधित आधुनिक साइंस है वो तो बहुत एडवांस है, बहुत जो है मतलब कि एडवांस हो गया है वो। तो शुरू में परमाणु के बारे में बताया गया कि जो परमाणु होता है वह किसी तत्व का सूक्ष्मतम कण होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना अपघटित हुए भाग लेता है। ठीक है, बिना अपघटित हुए, यानी अपघटन का मतलब होता है टूटना। तो बिना अपघटित हुए यानी बिना टूटे हुए रासायनिक अभिक्रियाओं में भाग लेता है। यानी परमाणु के बारे में बताया गया, परमाणु शुरू में कि यह छोटा से छोटा कण है, छोटा से छोटा। ठीक है, यानी इससे छोटा कोई कण नहीं है। ठीक है। अब देखिए, जो यह मान्यता थी परमाणु के बारे में, जो यह मान्यता थी वह 19वीं शताब्दी के मध्य तक चली। ठीक है, और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब खोज हुई तो इससे यह पता चला कि जो परमाणु होता है, ठीक है, जो परमाणु होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे कहते हैं मूल कण। ध्यान रखेंगे कि शुरू में यह बताया गया कि जो परमाणु होता है इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल, यह छोटा से छोटा कण है। ठीक है, यह मान्यता चलती रही कुछ दिनों तक। फिर उसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जब खोज हुई तो यह बताया गया कि जो परमाणु है, ठीक है, जो एटम है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है जिसे कहते हैं क्या, मूल कण। यानी जो परमाणु है, परमाणु यह किन से बना हुआ है, यह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना हुआ है जिसे कहते हैं मूल कण। ठीक है, फंडामेंटल पार्टिकल। जो मूल कण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी होता है, दूसरा अस्थायी। देखिए, यानी इसमें जो है दो प्रकार के पार्टिकल पाए जाते हैं, अस्थायी और अस्थायी, अस्थायी और अस्थायी। ठीक है, जो अस्थायी कण होते हैं, अस्थायी कणों में आता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ठीक है, और अस्थायी कणों में आते हैं न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पॉजिट्रॉन, ETC एटसेट्रा। ठीक है, यानी जो परमाणु होता है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, इसे कहते हैं मूल कण। ठीक है, जो मूल कण होते हैं ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है अस्थायी और दूसरा अस्थायी। जो अस्थायी कण है ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ठीक है, परमाणु में सदैव जो है ये विद्यमान रहते हैं, इनका अस्तित्व तो हमेशा जो है बना रहता है। और जो अस्थायी है, अस्थायी कण, इसमें न्यूट्रिनो आता है, एंटी न्यूट्रिनो, मेसान, पॉजिट्रॉन एटसेट्रा। ठीक है, ये कभी दिखाई देते हैं समाप्त हो जाते हैं, दिखाई देंगे समाप्त हो जाएंगे। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कोई परमाणु है, ठीक है, जैसे हीलियम का लेते हैं परमाणु या सोडियम लेते हैं, सोडियम परमाणु है। ठीक है, तो सोडियम परमाणु की हम बनाएंगे संरचना। हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, संरचना। तो
सबसे पहले हम इसका बनाते हैं नाभिक, ठीक है, न्यूक्लियस, यानी सबसे पहले हम इसका बनाएंगे नाभिक, न्यूक्लियस बनाएंगे, ठीक है। और जो परमाणु का नाभिक होता है वह सदैव होता है धनावेशित, सदैव धनावेशित होता है, ठीक है, सदैव होता है धनावेशित। अब देखिए, तो जो अस्थायी कण है, अस्थायी कण उसी को हम इसमें हम प्रदर्शित करते हैं। जब किसी परमाणु का हम संरचना बनाएंगे तो जो अस्थायी कण है उसी को हम शो करते हैं। तो ये देखिए, ध्यान रखेंगे, जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसको हम E से दर्शाते हैं -1 E0 से, ठीक है। इस पर जो है, इस पर होता है इकाई ऋण आवेश, ठीक है, इस पर जो है इकाई ऋण आवेश होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, जो प्रोटॉन है, प्रोटॉन, ठीक है, इसको हम दर्शाते हैं P से, ठीक है, या 1P1 से या 1H1 से भी हम प्रदर्शित करते हैं प्रोटॉन को, ठीक है। और इस पर होता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है और प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन, तो इसको हम 0n1 से प्रदर्शित करते हैं और इस पर कोई चार्ज नहीं होता है और इसे कहते हैं उदासीन, ठीक है, उदासीन। यह जो है अनावेशित होता है, इस पर कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है। अब देखिए, तो जब किसी भी परमाणु की हम संरचना बनाएंगे, एटॉमिक स्ट्रक्चर, जब परमाणु की संरचना बनाते हैं तो सबसे पहले हम बनाते हैं उसका न्यूक्लियस, उसका हम नाभिक बनाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए सोडियम परमाणु है, तो सबसे पहले हम बनाएंगे इसका नाभिक, ठीक है, नाभिक। अब देखिए, तो जो नाभिक होता है, जो न्यूक्लियस होता है, नाभिक, ठीक है, तो नाभिक में होते हैं न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। ध्यान रखेंगे, कभी भी जो नाभिक होता है वह किससे बना होता है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन से, यानी इसमें 0n1 है और P है, ठीक है, P प्रोटॉन। तो जो न्यूक्लियस है यह किससे बना है, जो न्यूक्लियस होता है वह N और P से मिलकर बना होता है। अब देखिए, तो जो P है, P पर कौन चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव का चार्ज है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसमें P उपस्थित है। जब P उपस्थित है तो जो नाभिक होता है, जो नाभिक होगा वह कैसा हो जाएगा, धनावेशित। इसीलिए किसी भी परमाणु का हम नाभिक कैसे बनाते हैं, धनावेशित, क्योंकि इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन उपस्थित होते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, वह इसके चारों तरफ क्या करते हैं, चारों तरफ गति करते हैं, चारों तरफ वृत्तीय कक्षाओं में गति करते हैं। देखिए, हम पहले बताए हैं कि जो शुरू में बताया गया था परमाणु संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में जो शुरू में बताया गया था उसको हम बता रहे हैं, ठीक है। जो आधुनिक साइंस है वह बहुत ही आगे बढ़ गया है, ठीक। तो ये वृत्तीय कक्षाएं हैं नाभिक के चारों ओर, ठीक। अब देखिए, तो इसमें जो है क्या है, इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। अब ध्यान रखेंगे इस बात का कि हम, जैसे मान लीजिए सोडियम है, सोडियम Na11, ये होता है 2, 8 और 1, ठीक है, यानी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1। देखिए, 2, 2, 4, 6, 10, 11। अब देखिए, ध्यान दीजिए, जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, ठीक है, अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो इसका 2 नियम है। एक तो इसमें हम अंक दिखाए हैं 2, 8, 1 और एक दिखाया है sp_d और sp_d। ये यस है, दोनों यस है, sp_df होता है, ठीक है। ये जिसमें आया, इसमें यस आया है और पी आया है तो उसको हम शो किया है। लेकिन क्या है, इसका एक रूल है, ठीक है, किस रूल के हिसाब से हम इसको करते हैं, ठीक है। तो ये जो नियम है यह आता है बोरबरी के नियम में और यह आता है अफबाउ के नियम में। यानी जो sp_df से संबंधित इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे वो आता है किस नियम में, अफबाउ प्रिंसिपल, अफबाउ का नियम, ठीक है। अब देखिए,
तो अब हम यहाँ पर आपको सिखाएंगे कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह भरे जाते हैं। यानी सबसे पहले हम अबाउ प्रिंसिपल बताएंगे, उसके बाद बताएंगे हम आपको बोरवरी का नियम। ठीक है, बोरवरी लॉ उसके बाद बताएंगे, क्योंकि इसमें जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और जब आप बाउ का नियम समझ जाएंगे तो बोरवरी का नियम जो है वो हम समझा देंगे, वो ऑटोमेटिक जो है वो समझ में आ जाएगा। इस तरह जो है जो लंबा लंबा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है बोरवरी का, इस तरह करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट होती है। लेकिन जब आप पहले आप बाउस प्रिंसिपल यानी SPDF वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझ जाएंगे तो वो जो है वो गलती होने का चांस नहीं रहता है। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा नाभिक है। नाभिक के चारों तरफ जो है ये कक्षाएं पाई जाती हैं। ठीक है, और वृत्तीय कक्षाएं होती हैं, और जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक, ये जो है पुरानी धारणा है, उसी को हम पढ़ेंगे पहले। अब देखिए, यानी ये फर्स्ट है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा। यहाँ चार दिखाया गया है। ठीक है, तो इन चारों को हम क्या कहेंगे और बना सकते हैं आगे। इन चारों को हम कहते हैं सेल, ऊर्जा स्तर, एनर्जी लेवल, या सेल बोलते हैं, सेल या एनर्जी लेवल और सेल, SHELL। ठीक है, अब देखिए तो इसी में इलेक्ट्रॉन मान लीजिए भरते हैं हम। अब ऐसा सोचिए शुरू में कि हम इसी में इलेक्ट्रॉन भरते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए पहला सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, इसको सेल कहेंगे या एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर। ठीक है, तो ये पहला सेल है, ये दूसरा सेल है, तीसरा सेल है, चौथा सेल। ठीक है, आगे भी हम कर सकते हैं। इसको हम KLMN, ठीक है, यानी जो सेल होते हैं SHELL, इसको हम KLMNO आदि से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, जो सेल है यानी जो पहला सेल है, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, ठीक है, ये सब सेलों से मिलकर बना हुआ है। यानी ये छोटे छोटे भागों से मिलकर बना हुआ है। पहले में भी कुछ भाग है, दूसरे में भी कुछ भाग है, तीसरे में भी कुछ भाग है और चौथे में भी कुछ भाग है। ठीक है, यानी जो सेल होते हैं या जो एनर्जी लेवल है वह जो है सब एनर्जी लेवल, ठीक है, या जो सेल है वह सब सेलों में बटा हुआ है। ठीक है, इसको कोष कहते हैं, कोष भी कहते हैं। ठीक है, उपकोष। अब देखिए जो इसमें जो होता है ये तो सेल हो गया। अब इस सेल में होता है सब सेल। ठीक है, सब सेल। तो जो सब सेल होते हैं ये उपकोष, सब सेल होते हैं यानी सब सेल होते हैं S, P, D और F, यानी जो 1, 2, 3, 4, ठीक है, जो सेल है इसको किसमें बांटा गया, सब सेल में। ठीक है, कोष को बांटा गया, इसको कोष भी बोलते हैं, कोष को बांटा गया उपकोष में। उपकोष 4 होते हैं S, P, D और F। अब ध्यान दीजिए, जो पहला सेल है उसमें यस पाया जाता है, S, ध्यान रहे। जो दूसरा सेल होता है उसमें होता है S और P होता है। ठीक है, जो तीसरा सेल है उसमें S, P और D होता है, और जो चौथा सेल होता है उसमें होता है S, P, D और F। ठीक है, अब ये पहला सेल है तो आप एक लिख देंगे 1s, ये दूसरा है तो ये 2s है और ये 2s हो गया। ये तीसरा है तो 3s, 3p, 3d, ये हो गया 4s, 4p, 4d और 4f। सभी 4 में है, ये सभी 3 में है, ये सभी 2 में है और ये S जो है 1 में होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये क्या है, सब सेलों का क्रम है, यानी उपकोष का क्रम है ये। यानी हम बताते हैं यहाँ पे सब सेलों का क्रम। ठीक है, सब सेलों का क्रम यानी सब सेलों, सब सेल्स
सब सेलों का क्रम। क्रम क्या है? अब देखिए, तो क्रम में पहले में है, पहला कोष में क्या है? 1s है, दूसरे में 2s है और 2p है, तीसरे में 3s, 3p, 3d, देखिए spd, चौथे में 4s, 4p, 4d, 4f, यानी ये 4s है, 4p है, 4d है और 4f है। ठीक है। अब देखिए इसके बाद पांचवा आएगा, छठवां आएगा, सातवां आता है। ठीक है, डाट 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 हो गया। यानी ये क्या है? यह सब सेलों का क्रम है। ठीक है, लेकिन यह ख्याल रहे, यह सब इलेक्ट्रॉन जो इसमें प्रवेश करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन जो सब सेल है इसको बांटते हैं, इसको कक्षक में बांटते हैं। तो जो सब सेल का जो कक्षक होता है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रवेश करते हैं। अभी आप ये समझिए कि इसी सब सेलों में, यानी हम तो कोष है, कोष में इलेक्ट्रॉन भरे हैं, लेकिन जो कोष है KLMN ये कोष है। ठीक है, पहला सेल है, लेकिन इसको यस सब सेल में बांटा गया है। तो जो एक्चुअली इलेक्ट्रॉन होते हैं या इसी सब सेल में क्या करते हैं? प्रवेश करते हैं। 1s में, 2s में, 2p में, 3s में, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f। लेकिन यह सब सेलों का क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नहीं है। यह सब सेलों का क्रम है, यह क्रम इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नहीं है। ठीक है, तो यहीं से चालू होता है अबाउट प्रिंसिपल। अबाउ का नियम। अबाउ के नियम में यह बताया गया है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वह निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्रमशः प्रवेश करते जाते हैं। यानी जिसका एनर्जी लेवल सबसे कम होता है सबसे पहले उसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, उससे अधिक जिसका होता है, उससे अधिक जिसका होगा उसमें प्रवेश करेंगे, फिर उससे जिससे अधिक होगा उसमें प्रवेश करेंगे। लेकिन यह इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ एनर्जी लेवल जो है वो सही नहीं है, क्रम से नहीं है। गाउस प्रिंसिपल कहता है कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर के कक्षकों में प्रवेश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम उस नियम को पढ़ेंगे, और उस नियम को पढ़ेंगे तब हमको क्या पता चलेगा? हमको पता चलेगा इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन भरने का सही क्रम तो लंबा हो जाएगा। इसमें जो है हम 7 ये बनाते हैं, 7 बनाएंगे। देखिए पहला में ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां। इसमें क्या होता है? इसमें पहले में 1s होता है, तो 1s हो गया 1s। दूसरे में s और p होता है, तो ये हो गया 2s और 2p। ठीक है, तीसरा में क्या होता है? sp और d, तो ये हो गया 3s 3p और 3d हो गया। चौथा में क्या होता है? sp और spd और f चारों होता है। ये हो गया 4s 4p 4d और 4f हो गया। ठीक है, पांचवा है, इसमें होता है 5s, अब सब में बराबर होगा, 5s 5p 5d और 5f। ठीक है, सातवें में 7s 6 है, 6s 6p 6d और 6f। सातवां में 7s 7p 7d
और 7 F। ठीक है, जब तक कि यहां तक जो है एलिमेंट जो हमारे तत्व तो नहीं ज्ञात है, लेकिन ऑप्शंस है। जब खोज होगी तो उसको क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, अब हमारा हाथ देखिए, इस तरह इसको तिरछा काटते हैं, तिर्यक। ध्यान दीजिए, वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा जल्दी। ये तिरछा हम काट देते हैं। ठीक है, ये हमने कर दिया। देखिए, ठीक है, अब देखिए हम इसमें प्रवेश करेंगे। ठीक है, जब इसमें प्रवेश करेंगे तो कौन मिलेगा, हमको मिलेगा 1s, यहां लिखते हैं 1s। ठीक है, अब देखिए 1s के बाद कुछ है नहीं है, फिर मुड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, क्या मिलेगा 2s। 2s के बाद कुछ है, कुछ भी नहीं है, फिर मुड़ेंगे, इसमें प्रवेश करेंगे, क्या मिलेगा 2p और 3s। देखिए 2p है, 3s है, फिर कुछ नहीं है, फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें मिलेगा 3p और 4s, यहां मिलेगा 3p 4s। ठीक है, फिर आगे जाएंगे, मिलेगा 3d 4p 4p 5s 3d 4p 5s। इस तरह हम लिख लेंगे। अब देखिए, ये जो हमको क्रम प्राप्त हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, हम पहले बताए थे सब सेलों का क्रम, सब सेलों का क्रम। सब सेलों क्रम में क्या था, पहले में 1s था, फिर दूसरे में गए तो 2s और 2p, उसमें था 2s 2p, फिर तीसरे में क्या था sp और d, तो 3s 3p 3d, चौथे में क्या था spd और f, तो उसमें हो गया 4s 4p 4d 4f। इस तरह आगे हम बढ़ेंगे। अब ध्यान दीजिए, इसमें यहां सबसे नया क्रम देखिए, ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम। ठीक है, यानी यहां पर देखिए 1s है, 2s है, 2p, 1s 2s 2p, यहां तक सही है। 3s 3p, अब देखिए यहां देखिए 3p के बाद आता है ये 3d, किसमें, सब सेलों के क्रम में, लेकिन यहां 3p के पास क्या आता है 4s। ठीक है, 4s, यानी ये किसका क्रम है, सब सेलों का क्रम है। ठीक है, मैं पहले बताया कि ये सब सेलों का क्रम है, इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम नहीं है। ये हमने ड्रा किया, अबाव नियम। ठीक है, अबाव रूल है, जब ड्रा किया तो इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम प्राप्त हुआ। देखिए यहाँ पर अंतर आ रहा है, यहाँ 3d है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन किससे भरते हैं, पहले 4s से भरेंगे, तो यहाँ पर 3d है, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है 4s, और 4s भरने के बाद कौन आएगा 3d। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन जो है हम इस क्रम में भरते हैं। ठीक है, तो इसमें जितना बताया गया है, जो बताया गया है उसको ध्यान से देखें, वीडियो ध्यान से देखें, वीडियो 1 बार 2 बार 3 बार देखें। ठीक है, और उसको समझने की कोशिश करें, इसको समझें। ठीक, और कल जो है, कल हम जो परमाणु है, परमाणु का हम बनाएंगे संरचना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, कल जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भर करके बताएंगे। थोड़ा वीडियो जो है लंबा हो रहा है, तो इतना जो आप पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, और कल जो है हम इससे संबंधित जो है क्वेश्चन को हल कराएंगे। धन्यवाद।